ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2023 और आज है कामदा एकादशी का व्रत। तो जो भक्त कामदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके लिए पारण का बहुत महत्व होता है। मतलब एकादशी व्रत का ऐसा नियम है कि अगर हम व्रत धारण करते हैं और पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप इत्यादि सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर पारण में हम कोई भी गलती कर देते हैं तो इससे हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण हमेशा सही समय पर करना चाहिए, सही विधि से करना चाहिए। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कामदा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, किस प्रकार से करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दान हमें कब करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। क्या हम चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, सब्जी का दान करें, तो मतलब किन चीज़ों का दान करें, इस बारे में आप लोगों के प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। तो आज हम दान के बारे में भी बात करेंगे कि दान हमें कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए और दान करने की सही विधि क्या है। तुलसी में जल हम कब अर्पित करें, तुलसी की पूजा कब करें और कैसे करें। और एक और बहुत ज़रूरी नियम, क्योंकि देखिए जितना आवश्यक होता है व्रत को सही विधि से प्रारंभ करना, उतना ही आवश्यक होता है व्रत को सही विधि से समाप्त करना। अगर हम व्रत का समापन सही विधि से नहीं करते हैं तब भी हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कामदा एकादशी व्रत का समापन आपको किस प्रकार से करना है। मतलब कामदा एकादशी पारण, दान और समापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, कामदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हुई है सुबह 1 अप्रैल को 1:58 पर और समाप्त होगी 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल को सुबह 4:20 पर और समाप्त होगी 3 अप्रैल को सुबह 6:24 पर। तो जैसा कि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार हम 1 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो 2 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे। कई भक्त ऐसे भी हैं जो 1 और 2 अप्रैल दोनों दिन व्रत धारण करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने व्रत किस दिन रखा है। तो अगर आप 1 अप्रैल को व्रत धारण करते हैं तो पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को दोपहर में 1:40 से दोपहर में 4:10 तक आपके पारण करने का शुभ मुहूर्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिवासर की समाप्ति का समय सुबह 10:50 पर है और एकादशी व्रत के पारण के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वो दोपहर में 1:40 से 4:10 तक ही मिल रहा है। इसी बीच में आपको अपना व्रत खोल लेना है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना ही होगा। पारण चाहे कितनी भी देर से हो, आपके सुबह उठने का समय सूर्योदय से पहले ही होगा। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से उसी प्रकार से पूजा हम करते हैं जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन करते हैं। मतलब द्वादशी के दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। मतलब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, भोग अर्पित कीजिए और उनकी आरती कीजिए। अब इसके बाद जैसे कि आपने अपने व्रत का संकल्प लिया था पूजा करते समय कि आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको व्रत जब संपूर्ण करना है तब भी अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर समर्पित करना है अपना व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को कि हे श्री हरि विष्णु, आप मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। आपकी कृपा से मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया और आज इस व्रत को संपूर्ण किया है। तो इसी प्रकार से आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे भक्ति प्रदान करें और मुझे अपने चरणों में हमेशा लगा कर रखें। इस प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने के बाद और क्षमा प्रार्थना करने के बाद जो आपके हाथ में जल और पुष्प है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपका व्रत संपूर्ण हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से हम संकल्प लेकर व्रत को शुरू करते हैं उसी प्रकार से संकल्प के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को अपने किए गए संपूर्ण व्रत और पूजा पाठ मंत्र इत्यादि को समर्पित कर देते हैं।
और व्रत के बदले में सिर्फ हमें भगवान श्री हरि विष्णु से उनकी कृपा मांगनी चाहिए, उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। और एक बार हमें भक्ति मिल जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है, फिर बाकी सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से सुलभ हो जाती हैं। तो मांगने की आवश्यकता ईश्वर से नहीं होती है, विशेषकर एकादशी जैसे मोक्षदायिनी व्रत में। और इसके बाद आपको दान करना है। तो दान किन चीज़ों का करना है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत में अन्न का दान, धन का दान, स्वर्ण का दान, गौ का दान, भूमि का दान, मतलब जो भी आपके सामर्थ्य में है सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान आप उन्हीं चीज़ों का कीजिए जिन्हें आप प्रसन्नतापूर्वक, मतलब बिल्कुल खुशी खुशी दान कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप दान कर दें और फिर बाद में आपको पछतावा हो कि आपने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दान कर दिया है और आपके मन में उस चीज़ का कोई भी पश्चाताप हो जाता है अगर, तो फिर आपको उस किए गए दान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए दान हमें अपने सामर्थ्य में रहकर ही करना चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार खुशी खुशी करना चाहिए। अब किन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया, सभी चीज़ों का दान किया जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न भक्तों के आते हैं कि क्या हम चावल का दान कर सकते हैं? जी हाँ, एक दिन पहले जब हम चावल का त्याग करते हैं, मतलब दशमी से लेकर और एकादशी तक हम चावल को बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करते हैं और न ही उसका प्रयोग हम करते हैं, तो इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन सीधा का दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। तो अगर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना संभव नहीं होता है तो ज़्यादातर ऐसा ही किया जाता है कि हम सीधा का दान निकालते हैं। अब सीधा में आप चावल भी निकाल सकते हैं, आटा भी निकाल सकते हैं, दाल, सब्जियां, फल, जो भी आप भोजन करते हैं, मतलब भोजन की संपूर्ण सामग्री का दान आप कर सकते हैं। मसाले, घी, सब चीज़ें जो भी आप दान करना चाहते हैं। पर बेसिक रूप से, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक तरीके से एक व्यक्ति के खाने की सामग्री होती है। तो उसमें आटा, चावल, दाल, सब्जियां, इसके साथ ही कुछ दक्षिणा स्वरूप जो हम पैसे रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि जो भी चीज़ें हम नहीं दान कर पाए हैं उनके बदले में हम कुछ पैसे रख देते हैं। और जैसे कि जो भोजन की सामग्री आप दान के लिए निकालते हैं, इसमें आप चाहें तो कुछ वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, या फिर आप चाहें तो फलों का दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, सामर्थ्य पर निर्भर करता है। पर सीधा में आप चावल का भी दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दान की ये सभी सामग्रियां एक जगह एकत्र कर लीजिए। जहां पर आप पूजा कर रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु की, वहीं पर एक पात्र में रखकर सभी सामग्री दान की निकाल कर रखिए। और पूजा स्थल पर ही आपको आसन पर बैठ जाना है। फिर अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और दान की सामग्री के चारों तरफ जल का घेरा आपको 3 बार देना है। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मैं जो भी सामग्री दान कर रहा हूँ आप उसे स्वीकार कीजिए, या दान कर रही हूँ आप इस सामग्री को स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हमसे हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। अब देखिए, संकल्प के साथ ही किया गया दान हमें लगता है, संकल्प के साथ ही किया गया व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप दान करते हैं या व्रत करते हैं, संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो दान करते वक्त भी संकल्प के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए कि जो भी आपने दान किया वो सब आप भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित कर रहे हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए आप ये दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा या मंत्र जप इत्यादि सब भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और अब दान की सामग्री निकालने के बाद आप चाहे तो तुरंत ही इसे किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में किसी पुजारी को दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपना भोजन करने के बाद, पारण करने के बाद भी सामग्री दान कर सकते हैं। दिन भर में, पूरे दिन में, मतलब किसी भी समय दान अवश्य कर दीजिए। दान की सामग्री बहुत समय तक घर में नहीं रखनी चाहिए। और जैसे कि ब्राह्मण ना मिले तो ऐसे में आप किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। और अब बात करें कि तुलसी पूजा कब करनी चाहिए द्वादशी तिथि के दिन, तो देखिए, तुलसी पूजा जैसे कि हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उसके बाद तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, धूप दीप से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। अब जैसे कि इस बार रविवार का दिन है तो तुलसी में जल कैसे अर्पित करें? तो देखिए, द्वादशी तिथि के दिन हम बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। तो ऐसे में सूर्योदय से पहले आप तुलसी में जल दे सकते हैं। आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद जल दे सकते हैं, या उनकी पूजा करने से पहले भी तुलसी में जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और फिर धूप दीप से उनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी बाकी की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद, दान निकालने के बाद आपको अपना पारण तैयार करना है, यानी कि व्रत के लिए भोजन तैयार करना है। अगर आप स्वयं से भोजन बना रहे हैं, मान लीजिए परिवार में कोई और भी है जो भोजन बना सकता है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप स्वयं ही बना रहे हैं तो पूजा करने के बाद आप भोजन बनाएंगे, या यूं कहें कि भगवान के लिए भोग तैयार करेंगे। तो बिल्कुल शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ रसोई की सफाई करने के बाद आपको भोजन तैयार करना है।
शास्त्रों के अनुसार शुद्ध देसी घी में भगवान श्री हरिविष्णु के निमित्त हमें भोग तैयार करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास घी ना हो या फिर आप घी में भोजन नहीं बनाना चाहते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखिए, सरसों के तेल में भगवान श्री हरिविष्णु के लिए हम भोग तैयार नहीं करते हैं। ऐसे में आप कोई भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं भगवान का भोग बनाने के लिए। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम रिफाइंड में भोग तैयार कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी कोई चीज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आप रिफाइंड में भी भोग बना सकते हैं। भगवान को भोग लगा दीजिए। भोजन बनाने के बाद जब ठंडा हो जाता है तभी भगवान को भोग लगाया जाता है। और जब भगवान भोग लगा लेते हैं, मतलब तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं इसी भोजन में से। उसके बाद उसी के साथ आप भोजन भी कर सकते हैं। और हाँ, जो भी आप भोग लगाएंगे इसमें से आप परिवार के सभी सदस्यों को भी वितरित करें। और इसके साथ ही एक और चीज का भी ध्यान देना है, जैसे कि शास्त्र कहते हैं कि हमें किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो स्वयं भोजन बनाकर सबसे पहले हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में किसी न किसी जीव को भोजन अवश्य करा दीजिए। जैसे कि जो आप भोजन बनाते हैं उसमें से किसी गाय के लिए निकाल दीजिए, मतलब किसी गाय को खिला दीजिए। गाय ना मिले तो आप चींटियों के निमित्त भी थोड़ा सा किसी भी कच्ची जमीन में डाल दीजिए, जिससे कि चींटियां उसे ग्रहण कर लें। पक्षियों के निमित्त आप अपनी छत पर डाल सकते हैं। और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले जो एकादशी का व्रत होता है वो संपूर्ण ही तब होता है जब हम तुलसी दल ग्रहण करते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु का चरणामृत ग्रहण करते हैं। तो भगवान श्री हरिविष्णु का चरणामृत जो कि तुलसी दल के साथ हो, उसे सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में रखकर उसे निगल कर और फिर उसके बाद जल पीते हैं। और उसके बाद से आपको जो भी आपने भोजन बनाया है, भगवान को भोग लगाया है, उसे खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम फल खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, तो देखिए, व्रत हम किस प्रकार से करते हैं, पारण भी उसी प्रकार से होता है। जैसे कि अगर आपने निर्जल व्रत धारण किया है, बिल्कुल भी जल का सेवन नहीं किया है, एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहे हैं, तो द्वादशी तिथि के दिन आप सिर्फ चरणामृत भी ग्रहण कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेंगे, तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा, व्रत का पारण माना जाएगा। और मान लीजिए कि आप एकादशी के दिन जलाहार के द्वारा व्रत करते हैं, जैसे कि आपने जल लिया है या फिर आप लिक्विड चीजों पर रहे हैं, तो एकादशी के व्रत के बाद आप जब द्वादशी तिथि के दिन कुछ भी फल खा लेते हैं तो इससे भी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। और अगर आप एकादशी का व्रत फलाहार से करते हैं, जैसे कि फल इत्यादि खाकर कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आप द्वादशी को पारण करेंगे तो अन्न खाकर ही आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो आप जिस प्रकार से अपना व्रत करते हैं उसी प्रकार से व्रत का पारण भी किया जाता है। मान लीजिए कि आपने फलाहार के द्वारा व्रत किया है और फिर अगले दिन भी आप सिर्फ फल ही खाते हैं, तब आप व्रत में ही रहेंगे, व्रत कैसे पूर्ण होगा। तो व्रत को पूर्ण करने के लिए आपको अन्न लेना पड़ेगा, तभी आपका व्रत जो है वो संपूर्ण माना जाता है, व्रत का पारण माना जाता है। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम समय पर पारण ना कर पाएं तब हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि भोजन उस समय तक तैयार ना हो, फिर हम पारण किस प्रकार से करें। देखिए, अगर भोजन बनने में देर होती है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, भगवान के चरणामृत के साथ एक दाना चावल ग्रहण कर लीजिए, मतलब कच्चा चावल ही आप निगल जाइए। और उसके बाद जब आपका भोजन तैयार हो जाता है तो बाद में भी आप पारण कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ भगवान श्री विष्णु का चरणामृत और थोड़ा सा तुलसी पत्ता निगल लीजिए, तुलसी दल के साथ आप चरणामृत ले लेते हैं, तो इससे भी आपके व्रत का पारण माना जाता है। और फिर आप थोड़ा रुक के, मतलब जब आपका भोजन तैयार हो जाए तो आप पारण कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो समय पर ही पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का जो नियम होता है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पारण का शुभ मुहूर्त। अगर आप शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है या फिर व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए प्रयास पूरा कीजिए कि आप सही समय पर पारण कर पाएं। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है तब आप ऐसी स्थिति में ये जो थोड़ा सा होता है कि हम तुलसी पत्ता ले लें या थोड़ा चावल निगल लें, ये सब तब, जबकि बहुत कम कभी कभार ऐसा हो। ऐसा ना हो कि आप नियम ही बना लीजिए कि हर बार आपको इसी प्रकार से करना है और फिर पारण आप देर से करें। इस प्रकार से अगर आप नियम पूर्वक हर बार ये गलती करते हैं तब तो देखिए, बार बार की गलती तो ईश्वर भी क्षमा नहीं करते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पारण करते समय चावल खा सकते हैं। देखिए, इस बारे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम है। कई स्थानों पर चावल खाकर एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है, तो कई स्थानों पर चावल ग्रहण ही नहीं किया जाता है। तो आपके परिवार में जिस प्रकार से होता है, आपके क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार की परंपरा है, उसी के अनुसार आपको चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वैसे एकादशी व्रत में चावल पारण के समय ले सकते हैं, ऐसी तो कोई दुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर में, अपने परिवार में जरूर आपको बड़े बुजुर्गों से एक बार पूछना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।